सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। कहते हैं कि दुनिया का स्वर्ग और नर्क दोनों इसी दुनिया में है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग और बुरा करोगे तो नर्क भी यही है। आज की एक कहानी नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाली पूजा की है, जो बहुत होनहार है और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद पूजा को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में। स्टेशन जिसे निपटाकर थकी हारी देर रात वो घर पहुंची। घर में घुसते ही उसने टॉवल निकाला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन ही उसका खराब था। नहाते नहाते ही पानी चला गया। परेशान होकर गुस्से में बाहर निकली और रात के कपड़े पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर के थके होने के कारण पूजा की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं आधी बंद आंखों से पूजा अपने ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींदें देखकर एक झटके से खुल गई। पूजा थकी हुई थी, इसलिए वो इस घटना को अपना वहम मान ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही देखा कि जिस सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रही है, वहां ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। हिम्मत तो नहीं थी, पर पूजा ने तुरंत पलटकर देखा, पर उसे वहां ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जैसा उसने अभी अभी अपने टीवी पर देखा था। एक तो दिल्ली एनसीआर की सर्दी, ऊपर से माहौल की खामोशी पूजा को डरने के लिए इतना काफी थी कि उसके ऊपर से पूजा उस फ्लैट में वहां अकेले रहती थी। उसे ने बड़ी मुश्किल से इन बातों को दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि बाथरूम से एक आवाज़ आई। पूजा ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने नल बंद किया और सोई ही थी कि एक आवाज़ से उसकी नींद टूटी। आवाज़ जैसे किसी ने उसका नाम उसके कान से के बेहद करीब आकर लिया हो। एकदम से उठकर उसने पहले अपने कमरे की लाइट, डाइनिंग रूम, बाथरूम और फिर किचन की लाइट ऑन करी। पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिखा, लेकिन इस बार पूजा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी नेहा का दरवाज़ा खटखटाया और उससे कहा कि आज की रात वो अगर उसके साथ उस फ्लैट में सो जाए। पूजा के घर में जाकर पूजा और नेहा ने काफ़ी देर तक बातचीत की और उसके बाद सोने चले गए। रात आराम से कटी, बिना किसी दिक्कत की। अगले ही दिन पूजा ऑफिस से जल्दी घर आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉस उसके घर पर आने वाला था। पूजा ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। तभी बाथरूम के अंदर पूजा ने एक जोर की आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने जोर से टेबल से कुछ नीचे फेंका हो। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसे उसने छोड़ा था। ये देखकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर शावर ऑन ही किया था कि तभी फिर से जोर से कुछ टूटने की आवाज़ हुई। दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो देखा इस बार कुछ प्लेट्स टूटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर अंदर आ गया है और ये उसका ही काम है, जैसे कि बिल्ली। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान ना लगते हुए उसने वो सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली और उसके बाद वापस डिनर टेबल को फिर से सजा दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने गेट खोला और सामने देखा तो सामने रोहित खड़ा था, या फिर ये उसका बॉयफ्रेंड या शायद उसका बॉस कहना ठीक होगा। पूजा ने उसका वेलकम किया, क्योंकि पूजा के घर में रोहित पहली बार ही आया था। दोनों ने काफ़ी देर तक काम किया, प्यार मोहब्बत और करियर की बातें की और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे। खाना बस परोसा ही था कि पूजा के घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पूजा ने ऐसे ही झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में बुका लिए मुस्कुराते हुए रोहित बोला, सॉरी लेट हो गया, दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है ना तुम्हें। रोहित को अपने सामने देख पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पलटकर देखा तो अब तक
जो रोहित उसके साथ था वो अब वहां नहीं था। पूजा के चेहरे के बदले हुए हुलिये को देखते हुए रोहित ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? पूजा ने हिचकिचाते हुए खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ। रोहित अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की और फिर डिनर करके टीवी देखते देखते सो गए। देर रात रोहित की आंख खुली एक धीमी सी आवाज़ से, क्योंकि एक मच्छर रोहित को काफ़ी परेशान कर रहा था। उसकी नींद आंखों से ओझल हो चुकी थी, इस मच्छर के कारण जो पिछले आधे घंटे से उसको परेशान कर रहा था। रोहित उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाज़ा खोला ही था कि हॉल का पंखा अपने आप शुरू हो गया। रोहित ने नज़र उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। वैसे तो पंखे के ऑन होने की आवाज़ काफ़ी साफ सुनी थी। रोहित ने सोचा कि उसने जो सुना गलत सुना। फ्रिज से वो पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झुका कि तुरंत फिर वही पंखा चलने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने नज़र उठाई तभी वह आवाज़ बंद, फिर झुकाई जो आवाज़ फिर आने लगी और उठाई तो फिर बंद। रोहित दौड़ता हुआ कमरे की ओर गया और वहां जाकर जो उसने देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूजा ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और कैंची से अपने बाल काट रही थी। रोहित ने जब पूजा को रोकने की कोशिश की तो पहले तो पूजा ने रोहित को जोर से धक्का दिया और फिर उसके तुरंत बाद कमरे में रखे ड्रेसिंग टेबल पर अपना सर जोर जोर से मारने लगी। उसने 2-3 बार अपना सर जोर जोर से आईने पर मारा तो आईना चकनाचूर हो गया। पूजा को बुरी तरह चोटें आई थी, पर रोहित ना जाने कैसे हालत में था। इतना ज़्यादा शौक था कि वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई थी, नज़रें झुकाने पर, जो उसने नज़रें उठाने पर बंद हो जाती, वो पंखे की आवाज़ जो उसने फ्रिज के पास सुनी। रोहित ने रोकने की कोशिश की तो पूजा ने उसको जोर से धक्का दिया और फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे को अपने सर से फोड़कर अपने चेहरे पर जगह जगह से बुरी तरह खरोंच दिया। पूजा के पूरे चेहरे पर जगह जगह से गहरे कटे होने के कई निशान थे और पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठाकर पूजा को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तभी पूजा बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रोहित ने उसको उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लग रहा, पर जो चीजें कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुई वो देख कर रोहित की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चल पड़ा। इससे पहले कि रोहित समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, उसने एक आवाज़ सुनी, किसी के भयंकर तरह से घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही रोहित ने पलट कर देखा तो पाया कि पूजा जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी कुछ बोल रही थी। बहुत घमंड था ना इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी शक्ल देखी है आईने में, अब खुद की शक्ल देखने में घिन आएगी, घिन। इतना कहने के बाद पूजा फिर से बेहोश हो गई। इन सभी हादसों से हफ्ते भर पहले ही पूजा के ऑफिस के लोगों ने इसे प्रपोज किया था और पूजा ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। उसने सबके सामने उसे कहा था शक्ल देखी है अपनी आईने में। वो लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। परसों रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था उससे कुछ घंटे पहले ही पूजा पुलिस स्टेशन से लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। आज इस घटना को करीबन 2 साल हो गए। उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई पूजा के साथ। डॉक्टरी इलाज के बाद भी पूजा का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में घिन आने लगी थी।